है गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने आज दो नोटिफिकेशन रिलीज किए, जिसमें पहला था उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल फायरमैन भर्ती का विज्ञापन, जो हमने डिस्कस किया आपके साथ डिटेल में। और दूसरा एक और विज्ञापन साथ में आयोग ने निकाला है, जो कि 93 पोस्ट के लिए निकाला गया है। और इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, लाइक अन्वेषक कम संगणक, सांख्यिकी सहायक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी। टोटल इनके 93 पोस्ट हैं। विज्ञापन जो इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा वो 30 दिसंबर से शुरू होगा और आप 12 फरवरी तक इसको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो लिखित परीक्षा का अनुमान है जून 2022, जो कि कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति होगी कि ये तिथि पर ही आयोग एग्ज़ाम करवा लेगा। जब भी ऐसी तिथि आती है तो बहुत मुश्किल से देखा है मैंने कि आपका एग्ज़ाम होता है सेम डेट पे। बाकी आप लोग तैयारी करें, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफिकेशन रखते हैं इन पोस्ट के लिए, तो उन लोगों से बोलना चाहूँगा अभी से आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत आसानी से इस पेपर को क्रैक कर लेंगे, क्योंकि पूरा कंप्लीट सब्जेक्टिव पेपर होगा। और अपने सब्जेक्ट को अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको OTR करना होगा। OTR होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको अपनी पूरी डिटेल एक लिंक पर जाकर भरनी पड़ती है, इसी को बोला जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपका नाम, जन्म तिथि और अन्य डिटेल्स होती हैं, ताकि बार बार जब भी फॉर्म आएगा तो उससे होने वाली जो गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उनसे बचने के लिए OTR महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही मैं आपको बोलना चाहूँगा, आयोग भी हमेशा बोलता है आपका फॉर्म भरना उतना ही आवश्यक है जितना कि आपका सिलेक्शन। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरते हैं किसी भी वैकेंसी का, तो आप लोग ध्यानपूर्वक उस फॉर्म को भरिए, अन्यथा एक छोटी सी गलती भी आपका सिलेक्शन ख़राब कर सकती है, ठीक है। और बहुत से अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने फॉर्म को अच्छे से नहीं भरा और छोटी सी गलती ने उनका सिलेक्शन रोक दिया। तो ये गलती आप ना करें, फॉर्म को अच्छे से भरें। बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए, फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, तो आप आयोग के हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या उनको ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे इनमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ है। तो सबसे पहले इसमें वैकेंसी है अन्वेषक कम संगणक की। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप वैकेंसी होती है और एक पोस्ट है इसमें मात्र, जिसमें 21 से 42 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की पोस्ट है। सैलरी स्केल तो काफ़ी अच्छा है। क्वालिफिकेशन इसमें आपका या तो MCOM होना चाहिए, या आपका MA इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या आपका MA स्टैटिक्स होना चाहिए, या आपकी MSc मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ कंप्यूटर पे ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर पे आपके 5000 की डिप्रेशन आवश्यक है, यानी कि टाइपिंग होगी इस पोस्ट में। साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है आपका, अब सेम पोस्ट है भी, अन्वेषक कम संगणक, 3 पोस्ट हैं भी, जो कि आपकी सहकारी समिति में उत्तराखंड के। पहली जो पोस्ट थी आपकी उत्तराखंड होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा विभाग में। दूसरी पोस्ट है आपकी लेवल 5 के। देखिए इतना अंतर आ जाता है, यहाँ पर होम्योपैथिक जो चिकित्सा सेवा विभाग है, यहाँ पर इस सेम पोस्ट के लिए लेवल 6 का स्केल है, जबकि यहीं पर आपका देखा जाए सहकारी जो समितियाँ हैं, यहाँ पर लेवल 5 में पोस्ट को रख दिया गया है। 5 पोस्ट हैं इसमें, माफ कीजिएगा 3 पोस्ट हैं टोटल। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपका मात्र BSc मांगा गया, लेकिन क्वालिफिकेशन में अंतर है। देखिए ऊपर क्वालिफिकेशन ज़्यादा मांगी गई है, हायर क्वालिफिकेशन है, जबकि इस वाली पोस्ट में आपका विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से BSc आपका होना चाहिए, या तो स्टैटिक्स में या आपका गणित में होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही कंप्यूटर संचालन आपको आना चाहिए। 21 से 42 एज है। अगली पोस्ट सेम है, अन्वेषक कम संगणक उच्च शिक्षा विभाग में। यहाँ पर आपका देखिए सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक होने चाहिए, गणित या सांख्यिकी, साथ ही आपका DOEG होना चाहिए O लेवल का, और साथ ही कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन। ये सेम पोस्ट फिर से आ गई है, जो कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास में है। लेवल 4 में आ गई है देखिए पोस्ट यहाँ पे, जबकि क्वालिफिकेशन रखी गई है गणित या सांख्यिकी से स्नातक होनी चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर का संचालन का ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट आदि। अगली जो पोस्ट है ये अच्छी पोस्ट है, सांख्यिकी सहायक की, ठीक है। तो सांख्यिकी सहायक की ये लेवल 6 की पोस्ट है। 11 इसमें टोटल पोस्टें हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका मैथमेटिक्स या आपका स्टैटिक्स से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए बेसिक। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ठीक है। तो असिस्टेंट स्टैटिक्स ऑफिसर वर्ग 2 की पोस्ट है। टोटल 29 पोस्ट है, इसमें काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो लेवल 6 की पोस्ट है देखिए, और 21 से 42 एज क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन है आपका, या तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथमेटिक्स से, BSc मैथ होनी चाहिए, या आपका स्टैटिक्स से होना चाहिए, या आपका गणितीय सांख्यिकी के साथ स्नातक होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपकी सांख्यिकी एवं नियोजन शाखा वर्ग 2, 13 पोस्ट हैं, और ये उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में है। जबकि मैं बात करूँ सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ये आपका कृषि विभाग में है, ठीक है। कृषि विभाग की पोस्ट वैसे अच्छी होती है। तो जो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में आपके सांख्यिकी नियोजन शाखा वर्ग 2 की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, या तो सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी, या आपका गणित में BSc होना चाहिए।
अगला देखिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एक पोस्ट है डेयरी विभाग में और लेवल 5 की पोस्ट है। सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी में स्नाकोत्तर, देखिए स्नाकोत्तर मार्ग, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका इस पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है सहायक शोध अधिकारी की, एक पोस्ट है पर्यटन विकास परिषद में और क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में आपका या कॉमर्स में स्नाकोत्तर होना चाहिए, या तो आपका कॉमर्स में पीजी होना चाहिए या अर्थशास्त्र में पीजी होनी चाहिए या आपका गणित या सांख्यिकी में पीजी होनी चाहिए, साथ ही ओ लेवल का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए फिर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट है 29, जो कि वन विभाग में, ये भी अच्छी पोस्ट है, वन विभाग में अच्छा प्रमोशन भी होता है। 29 पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करते तो इसमें आपका गणित या गणितीय सांख्यिकी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, या स्नातक की उपाधि में। साथ ही देखिए यहाँ पे जो अर्थशास्त्र में पीजी है तो उनका स्नातक में भी, ग्रेजुएशन में या तो गणितीय सांख्यिकी एक विषय रहा हो। अगर किसी ने केवल स्टैटिक्स से ग्रेजुएशन किया है या बीएससी मैथ किया और उसके बाद इकोनॉमिक्स से पीजी किया तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अगर 2 वर्ष का आपका पीजी डिप्लोमा है सांख्यिकी में तो वो इसको भर सकते हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा आपकी 100 अंकों की होगी दोस्तों, जिसमें आपका संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे या कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो अगर आपकी पकड़ अच्छी है इन सब्जेक्ट्स में तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर जल्दी ही इसका ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा। बाकी लिखित परीक्षा में जनरल ओबीसी को 45% मार्क्स लाने पड़ते हैं कम से कम, उससे नीचे सिलेक्शन नहीं होता। और अपर तो फिर आपका ऊपर जो मेरिट जाएगी वो अलग बात है, मतलब लास्ट कट ऑफ 45 है, उससे नीचे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिखित परीक्षा इसकी सीबीटी होगी, ठीक है, लगभग मेरे को लगता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होगा, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट है तो कम आवेदन होंगे, तो कम आवेदन में आयोग करवाता है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम। बाकी देखिए लिखित परीक्षा में आपके जो अंक होंगे ना उसके आधार पर ही आपको इसमें डिपार्टमेंट मिलेंगे, पहले इसमें ऑप्शन नहीं होगा फॉर्म भरते समय। एज काउंटिंग जो आपकी 1 जुलाई 2021 को होगी, ध्यान रखेंगे 21 से 42 एज है, बट मैक्सिमम 1 साल की छूट दी जा रही है आयोग के द्वारा और सरकार के द्वारा। आपकी 43 मैक्सिमम एज भी होगी तो आप भर सकते हैं। बाकी अदर जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं लाइक SC ST OBC उनको 5 साल का एक्सटेंशन होता है अपर एज में, ठीक है। बाकी आपका इसमें कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने हाल में एक शासनादेश जारी किया था जिसमें ये बोला गया था कि आपका जो आगामी परीक्षाएं होंगी उसमें 31 मार्च 2022 तक उसमें कोई भी विज्ञापन आएगा तो उसमें शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये आपको केवल फॉर्म सबमिट करना है, कोई भी प्रकार का इसमें शुल्क नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से इस फॉर्म को भर लीजिएगा आप लोग। बाकी मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ दोस्तों आपसे कि फॉर्म जब भी भरते हैं तो बहुत सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करते हैं, इतना लंबा समय देते हैं अपनी तैयारी को और उसके बाद सिलेक्शन भी हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि आपकी छोटी सी एक चूक आपका सिलेक्शन रिजेक्शन में बदल दे, तो उस चीज़ से बचना है। तो इसके लिए क्या है कि बड़ी सावधानी से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाएं, अधिक तो जितने भी लगा सकते हैं आप लोग लगाइए और लोगों को भी अवेयर कीजिए। साथ ही उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस पे जब घूमने जाते हैं या भारत के किसी भी खूबसूरत प्लेस पे आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे स्वच्छता और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।